है, हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में एक सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अराउंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एक चीज़ आपको मैं क्लियरली बता दूं कि ये चीज़ हमारी इमेजिनरी है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंसीडर किया जाता है। तो पहला शेल आ गया हमारे पास, उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। फिर हमारे पास जो सेकंड शेल आता है, इस सेकंड शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली पेयर्स की फॉर्म में हम बनाते हैं। फिर बेटा थर्ड शेल आता है, तो थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? कौन बताएगा जी आप में से? कमेंट में बताओ ना ज़रा, पहला कमेंट किसका आता है? अच्छा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये ऐसे चलता है। वैसे भी आपको पता है कि ये हमारे पास राउंडेड शेप में नहीं होता, ये ओवल शेप में होता है इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। तो कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास क्या है, राउंडेड शेप में है, सर्कल फॉर्म में आता है। एनीवेज, तो बेटा थर्ड जो है हमारे पास में 9 पेयर्स होते हैं। 9 पेयर से मुराद क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि 18 होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड फाइनली 18। अब सवाल पैदा होता है कि हाउ वी कैन नो कि भाई ये पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे में, तीसरे में, और इस तरह से हमारे पास एक फोर्थ शेल भी आता है। अच्छा, इसमें आपको ये बता दूं एक चीज़ कि आपके ये 4 शेल के अंदर आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जानी है। सेकेंड ईयर तक जो है ना आपको 4 शेल तक ही आपने रहना है, क्योंकि फोर्थ शेल तक की जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है एटम हमारा, और इसमें नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 शेल्स तक जो है इसकी कन्फिग्रेशन हम करते हैं। तो फोर्थ में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला शेल है, फर्स्ट शेल, बेटा इसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट शेल है इसको हम नाम देते हैं के का। जो सेकंड है, इस सेकंड को हम कहते हैं, सेकंड शेल को हम क्या कहते हैं जी? एल कहते हैं। अच्छा, जिनको आता भी है उनके लिए एक रिवीजन होगी, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो मेथड आपको मैं करवाऊँगा या आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। जो थर्ड आपका शेल है इसको हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं। जो फोर्थ आपका शेल है इसको हमने नाम दिया हुआ है एन का, और सॉन चलता जाता है। तो आपने बेटा इसको कंसीडर करना है कि ये आपका एक तरह का होटल है, और इस होटल में रूम आते हैं। तो नंबर 1 से मुराद है इसमें सिर्फ एक रूम आएगा, और उस रूम को हम बोलेंगे एस। नंबर 2 से मुराद है उसमें 2 रूम आएंगे, जिसको हम एस और पी बोलेंगे। नंबर 3 से मुराद होगा एस पी, और तीसरे वाले को हम बोलेंगे डी, और फोर्थ वाले को हम बोलेंगे एस पी डी और एफ। अब आपने याद किया होगा स्कूल पब्लिक डिवीजन स्कूल, इस तरह से, तो इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो आपका पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल आएगा, जो दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल आएंगे, जो तीसरा है उसमें 3 आएंगे, और जो चौथा है उसमें 4 आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? अच्छा, अब इसके बाद बेटा जो आपके पास एस, ये समझो ये फर्स्ट हमारा रूम है, एस के अंदर आपके पास इस रूम के अंदर 2 लोग आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं? 2 लोग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये कैसे आएंगे? ये आप समझो कि जगह बड़ी छोटी है, एक छोटा सा रूम है, बस बेड है या एक छोटी सी चारपाई है, और उस पर 2 लोगों ने रहना है। और वो कैसे रहेंगे? एक हमारा इस तरह से सोएगा, दूसरा हमारा उल्टा सोएगा। तो ये हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते होते हैं बेसिकली हम। फिर हमारे पास सेकंड कौन सा है जी? पी है। तो पी से मुराद हमारे पास क्या होगा? पी में याद रखो 6 पर्सन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मीन्स कि पी वाला जो रूम है वो इतना बड़ा है कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब एक बहुत अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आपने इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हर एक को एक एक रूम देना है पहले।
जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने डबल करना शुरू करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर आप ये गलत बनाते हो तो इस बेस पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो पहले आपने एक एक रूम सबको देना है, उसके बाद फिर दूसरों को ऐड करना है। पी के बाद हमारे पास आ जाएगा डी वाला रूम हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि इसमें 10 पर्सन आ सकते हैं, 10 पर्सन एट अ टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा रूल क्या है कि सबसे पहले आपने एक एक बंदे को जगह देनी है। ये देखो, जब आपके पास सारे रूम कंप्लीट हो गए फिर आपने उसके बाद दूसरों को बनाना शुरू करना है। यहाँ तक समझ आ रही है ना जी? तो देखो 2 6 10 और फाइनली वी हैव एफ सब शेल जिसमें हमारे पास 14 आते हैं और 14 से मुराद क्या होगा, इसमें 7 रूम आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। तो ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि इसको आपने कंप्लीट करना है और मुझे एक पिक्चर लेके सेंड करनी है कि सर देखिए हमने कर लिया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ज़रा समझने की ज़रूरत है, वो क्या, गौर करो। एस में हमने 2 बोले, तो पहले में हमने क्या बोला था, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो पॉइंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर हमने बोला पी में कितने आ रहे हैं, 6, जबकि हमारे पास जो सेकंड शेल है उसमें 2 रूम है, एस और पी, 2 सब शेल है एस और पी। एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब देखो जरा हमने कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर हुई बात? यहाँ पे अब देखो 2 + 6 + 10 कितने हो गए, 18। नाउ वी हैव 18 + 14 = 32। तो यहाँ तक समझ आ रही है? तो आपने देखा होगा जब हम कन्फिग्रेशन बनाते हैं, आगे हम नाइट्रोजन को समझेंगे, 1s1 2s और इस तरह से बनाते हैं। तो देखो ये नेमिंग भी बड़ी आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है। क्या, पहला शेल है तो 1s, दूसरा है 2s, तीसरा है 3s, चौथा है 4s। समझ आ रही है? सेकंड शेल से p है तो सेकंड में ये 2p आ गया, यहाँ पे 3p आ गया, यहाँ पे 3d आ गया। फिर हमारे पास 4 है, 4p आ गया, 4d आ गया एंड 4f आ गया। तो आपके पास ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी कि 1s1 2s 2p क्या चीज़ होती है। तो हमने इस शेल्स की बुनियाद पे, इन नंबर्स की बुनियाद पे इन सब शेल्स को भी नंबर देना है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीशन होती है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। और इसमें अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम किसको कंसिडर करते हैं, नाइट्रोजन को। तो आप बताओ ज़रा मुझे, नाइट्रोजन में उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भला, एनीवन? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, मेरा तो ख्याल है कि 11 होता है, शक सा पड़ता है मुझे ऐसा। तो जो हमारा पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे में हमारे पास कितने आ जाएंगे, अच्छा याद रखो, फ़र्ज़ करो आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपके पास यूँ समझो कि 2 किलो चीज़ आ सकती है, 2 kg। अब 2 kg से ज़्यादा डालोगे तो वो बाहर जाएगी, 2 kg से कम रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो बेटा हम जो सेकंड शेल है उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 + 8 10, बाकी कितने रह गए, 11। तो 11 के लिए हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किस चीज़ का, यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एटम बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कब देंगे, कब लेंगे, कब शेयर करेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारे पास निकलता है। इट मीन्स कि ये हमारी बेस है, यहाँ से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नाइट्रोजन आसानी से दे देता है, इसलिए नॉर्मली जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास कैटाइन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, नेगेटिव नहीं बनता, चूँकि वो एक इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। और आप मुझे जो है ये आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐप के अंदर, जो कि ज़रूरी सवाल के नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है। आपने कुछ और समझना है जो बाकी देखने वाले हैं, कोई और लेक्चर, कोई और टॉपिक समझना है, तो आपने ऐप में मुझे रिक्वेस्ट करनी है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर उसके नोट्स बनाकर वो ऐप में अपलोड कर दूँगा, वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके बेटा, होपफुली कि आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।